आज का ये खबर केवल और केवल बीजेपी और कांग्रेस वालों पर केंद्रित है। क्या बीजेपी वाले अरुणाचल प्रदेश को सही दिशा में ले जा रहा है क्या, या फिर कांग्रेस पार्टी अपना जो ऑपोजिशन का रोल को सही से अदा कर रहा है क्या, इस मुद्दे पर जो है पूरा केंद्रित रहेगा। आप सभी को बता दूं, राजनीति जो है बहुत ही खतरनाक चीज है। जिस कांग्रेस ने बरसों तक अरुणाचल प्रदेश में राज किया, वहां से निकलकर आज बीजेपी में बैठ करके कांग्रेस हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। एक दिन ऐसा समय भी आएगा जब बीजेपी से निकलकर बीजेपी हाय हाय के नारे लगेगा। आप सभी को पता है, क्योंकि हमारा स्टेट जो है पूर्ण रूप से केंद्र पर आधारित है। यानी केंद्र में जो सरकारें आती हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी वही सरकारें आती हैं। अभी के समय केंद्र में बीजेपी का सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी का ही सरकार है। आने वाला समय में ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस का सरकार केंद्र में बने, तभी जाकर के अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का ही सरकार होगा। ये आप सभी को पता है। लेकिन ऐसा बहुत सारा नेता है जो आज के डेट में कांग्रेस से खाया, कांग्रेस में पिया, कांग्रेस से नेता बना, लेकिन अभी बीजेपी में आकर के बीजेपी का विधायक होकर के कांग्रेस हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। ऐसा समय आएगा जब बीजेपी का विधायक है या फिर मंत्री है, जब केंद्र में कांग्रेस सरकार आएगा या फिर अलग सरकार भी आएगा ना, उस समय ये लोग उसी पार्टी में जंप मार करके बीजेपी हाय हाय के नारे लगाएंगे। उस समय क्या कहेंगे, जो मौजूदा समय में जो बीजेपी का विधायक है या फिर मंत्री है, जब केंद्र में कांग्रेस का सरकार आएगा तो ये लोग ये बोलने लगेगा कि हम घर वापसी कर लिया है, क्योंकि हमारा शुरुआत तो कांग्रेस से हुआ था और अभी कांग्रेस सरकार बन रहा है तो हम कांग्रेस में जाएंगे। तो ये बीच में पब्लिक को पीसना पड़ता है। क्या राज्य आगे बढ़ रहा है क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हमने ऐसे बहुत सारे नेता देखे हैं जो बीजेपी के पक्का नेता है और आज भी उसका आत्मा जो है बीजेपी के साथ ही खड़ा है, लेकिन अभी वो गुमनाम के जिंदगी में जी रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो कांग्रेस के लिए जो आवाज उठा रहा है, और जब कांग्रेस का सरकार आएगा उस समय ऐसा हो सकता है कि वो भी गुमनाम की जिंदगी जिएंगे। और ये आप सभी को पता है, ऐसा बहुत सारा नेता है जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को खड़ा किया, लेकिन आज वो गुमनामी की जिंदगी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? जो नया नया होता है, जिसके पास पैसा है, उनको जो है रातों रात जो है पार्टी के लोग ले लेते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं होता है लेकिन वो बीजेपी का वफादार है तो उसको लेते नहीं है। ऐसा क्यों होता है? और ये चीज जो है कांग्रेस में भी हो सकता है। और हमारा यहां में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता में रैली का दौर जो है चल रहा है, लेकिन जनता को कुछ पता ही नहीं है। क्या ये लोग सही जो असली मुद्दा है उसको भटकाने की कोशिश कर रहा है क्या, या फिर हमारे जनता है उसको जो है अलग दिशा में ले जाने के लिए, इशू को भटकाने के लिए, ताकि जनता को पता ना चले, इसलिए रैली और प्रोटेस्ट आयोजित कर रहा है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले आप देखिए, 29 को कांग्रेस के तरफ से एक रैली आयोजित करता है या फिर प्रोटेस्ट रैली आयोजित करता है। उसमें कांग्रेस वाले, जब मोदी पर सवाल उठाया जाता है तो स्टेट में बीजेपी कार्यकर्ताओं का रैली निकलता है। ऐसा ही बीजेपी वाले, जब राहुल गांधी पर सवाल उठाया जाता है तो हमारे स्टेट में जो है कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ जो है रैली या फिर प्रोटेस्ट आयोजित करता है। ऐसा कब तक चलेगा? हालांकि आपको बता दूं, 29 को कांग्रेस वालों ने एक रैली निकाली जिसमें यह कहा गया है कि बीजेपी वोट चोर करता है, बीजेपी गद्दी चोर है। ये दो सब्जेक्ट को लेकर के
उन्होंने रैली और प्रोटेस्ट आयोजित किया। यदि 2024 इलेक्शन में बीजेपी ने यदि वोट चोरी किया या फिर गद्दी चोरी किया तो उस समय आवाज क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हमारे देश में एक संविधान है, हमारे देश में एक कानून है, संविधान और कानून व्यवस्था से देश चलती है। यदि बीजेपी वालों ने वोट चोर किया या फिर गद्दी चोर किया है तो कांग्रेस वाले उस पर केस तो दर्ज कर सकता है ना। किसने वोट चोरी किया, किसने गद्दी चोरी की, उस समय इलेक्शन कमीशन में जा करके, कानून में जा करके अपना जो है कंप्लेन को लॉन्च तो करवा सकते हैं ना। लेकिन दिल्ली में कुछ आवाज उठता है तो अरुणाचल प्रदेश में भी वही आवाज उठता है। तो बीजेपी के अगेंस्ट में कांग्रेस वालों ने 29 को इस बात को लेकर के कि बीजेपी वोट चोर करता है, बीजेपी गद्दी चोर है, इसको लेकर के एक रैली आयोजित किया। ऐसा ही उसके अगेंस्ट में कल यानी 30 अगस्त को बीजेपी की तरफ से एक रैली आयोजित किया जाता है। उसमें इशू यह था कि राहुल गांधी ने मोदी जी के मां को गाली दी या फिर अपशब्द बात कहा है। इसको लेकर के दरअसल बीजेपी वालों ने कल जो है युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक रैली आयोजित किया। अब सवाल यहां पर यह है कि यदि राहुल गांधी ने मोदी जी के मां को अपशब्द कहा है तो कानून व्यवस्था है ना, जिसने कहा है उसके अगेंस्ट में केस तो दर्ज करवा सकता है। यहां पर इतनी लंबी लंबी लाइनें निकलकर नौटंकी करने की जरूरत क्या है? मतलब कि राहुल आप माफी मांगो, इस प्रकार का रैली जो है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होता है। मैं दोनों कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या आपको किस मुद्दा में, किस इशू में रैली या फिर प्रोटेस्ट आयोजित किया जा रहा है उसके बारे में आपको पता है क्या? और अभी तो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें वायरल हो रहा है कि जो लोग रैली में पार्टिसिपेट कर रहे थे मुद्दा क्या है इसके बारे में पता ही नहीं है। अब हंसी भी आता है कि जिसके लिए रैली आयोजित किया जाता है उसके बारे में जो रैली आयोजित करने वाले को पता ही नहीं है कि हम रैली क्यों निकाल रहे हैं। अब मीडिया वाले पर ही सवाल करते हैं कि आप तो मीडिया वाले हैं ना, आपको जानकार होना चाहिए। मीडिया वालों को तो जानकारी है ना, लेकिन आप पब्लिक को क्या बताना चाहता है ये तो सवाल था ना। उसमें आप जो है घुमा फिरा कर जो है जवाब को है देता है, ये समझ के परे है। ये दोनों ही पार्टी को मैं बराबर बोल रहा हूं और जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए एक पार्टी को चलाना चाहिए, दूसरा जो है ऑपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए। यदि गलत काम होता है तो जो ऑपोजिशन है उसको रैली आयोजित करना चाहिए, उसको प्रोटेस्ट आयोजित करना चाहिए, विधानसभा में आवाज उठाना चाहिए, हमारे लोगों के लिए आवाज उठाना चाहिए। तभी तो जा करके एक बैलेंस होता है ना। यदि आप आवाज नहीं उठाता है, आप ऑपोजिशन का रोल अदा नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है? ऐसा पार्टी जो ऑपोजिशन है लेकिन जब सरकार गलत करता है तो उसको अगर आवाज नहीं उठाता है तो इसका ऑपोजिशन का मतलब क्या है? आज का जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस होता रहेगा क्या? और अलग चीज नहीं है जिसके ऊपर बात किया जा सकता है, मैं आगे जरूर बताऊंगा। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों में रैली प्रोटेस्ट करना ये मतलब एक आम बात सा हो गया है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। अब मेरा सवाल ये है दोनों पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मेरा सवाल है, यदि आपको रैली करने का इतना शौक है, यदि आपको प्रोटेस्ट करने का इतना ही शौकीन है, जब एपीपीएससी फियास्को हुआ था उस समय आप लोग कहां चले गए थे? बीजेपी के कार्यकर्ता कहां चले गए थे? कांग्रेस के कार्यकर्ता उस वक्त कहां चले गए थे? दूसरा, एपीएसएसबी में गड़बड़ी हो रहा है, इसको लेकर के हमारे बच्चे लगातार जो है एपीएसएसबी कमीशन के खिलाफ आवाज उठा रहा है, आप यहां कहां गायब हो जाते हैं? बीजेपी के कार्यकर्ता भी, कांग्रेस का कार्यकर्ता कहां गायब हो जाता है? तीसरा, हमारी माताओं और बहनों पर जब गलत होता है तो उस समय आप लोग कहां चला जाता है? बीजेपी के मोर्चास कहां चले जाते हैं?
कांग्रेस के जितने जो कार्यकर्ता हैं वो कहां चले जाते हैं? उस समय आपको क्या रैली करने के लिए, प्रोटेस्ट धरना करने के लिए आपको कुछ आइडिया नहीं सूझता है क्या? ये हमारा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बहुत बड़ा एक सवाल है। चौथा पॉइंट, नेशनल हाईवे जो है इतना खराब है, खास करके पैकेज बी जो पापुनोला को जो न्यूजुली से कनेक्ट करता है, ये रोड इतना कंडीशन खराब है। उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां चले जाते हैं? उस समय बीजेपी के मोर्चास कहां चले जाते हैं? आपकी सरकार चल रही है, मैं समझता हूं कि आप अपने सरकार के खिलाफ आवाज तो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन आप भी तो इसी रोड से चलते हैं ना। जो बीजेपी का जो मोर्चास है, महिला मोर्चास, युवा मोर्चास, किसान मोर्चास, कितना मोर्चास है, ये मोर्चास तो इसी रोड से भी गुजरता है। तो आपको दिखाई नहीं देता है कि इसके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए? और आपकी ही सरकार चल रही है, क्या आप अपने सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं? वहां जब राहुल कुछ बोलता है मोदी के खिलाफ, मोदी कुछ बोलता है राहुल के खिलाफ, उस समय आप लोग कार्यकर्ता है बोल करके झंडा लेके आ जाता है। बाकी अरुणाचल का क्या अरुणाचल का इशू जो है इशू नहीं है? केंद्र में जो इशू चल रहा है वही इशू है। हम अरुणाचल में तो है ना, अरुणाचल होकर के तो हम देश में है। पहले हम अपना घर को तो ठीक कर ले, घर को ठीक होगा तभी तो पूरा भारत ठीक होगा ना। तो अभी कम से कम आप कार्यकर्ता है तो इस रोड के बारे में भी तो कम से कम प्रोटेस्ट कीजिए ना, रैली निकालिए, तब मैं मानूं कि आप स्टेट के लिए काम कर रहा है, आप हमारे युवाओं के लिए काम कर रहा है। पांचवा सवाल, एजुकेशन सिस्टम में इतना गड़बड़ी का खबर आता है, उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां चले जाते हैं? उस समय बीजेपी के कार्यकर्ता कहां गायब हो जाता है? क्या सो जाता है क्या? यह समझ में नहीं आता है। सिक्स्थ पॉइंट, हेल्थ सिस्टम में इतना गड़बड़ी चलता है, अभी भी बहुत खबर आता है कि उसमें कुछ गलत हो रहा है। अच्छा मेडिसिन नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, जो उसमें मशीनरीज रखी हुई है वो हमारे फैशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। उस समय कांग्रेस कहां चला जाता है? उस समय बीजेपी के लोग कहां चला जाता है? आप भी तो बीमार होता है ना, आपको भी तो जाना है ट्रिम्स में, तो आप उस समय चुपचाप रहते हैं क्योंकि आपका सरकार चल रहा है। जो यदि आपका सरकार चला रहे हैं तो आपका सरकार गलत करे तो आप आंख बंद कर लेता है, मुंह बंद कर लेता है, कान आपको सुनाई नहीं देता है, क्यों सो जाता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सेवेंथ मेरा क्वेश्चन है, स्टेट में इतना करप्शन का जो है खबर आता है, ये करप्शन का आवाज को कौन उठाएगा? क्या कांग्रेस वालों को नहीं उठाना चाहिए या फिर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं उठाना चाहिए क्या? ऐसा उस समय आप क्यों चुप हो जाता है? क्योंकि आप लोग चुप इसीलिए होता है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सरकार से फायदा होता है। आपका सरकार गलत करता है तो आप चुप हो जाता है, यानी गांधी जी का 3 बंदर होकर आप लोग रह जाता है, ना देखना है, ना बोलना है, ना कुछ सुनना है। तो ऐसा होगा तो हमारा स्टेट कैसे आगे बढ़ेगा? तो ये आप लोगों के लिए सवाल है मेरा, जो 7 सवाल जो क्वेश्चंस हमने रखा है, उस जगह में यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आ करके यदि एक रैली भी आयोजित करता है तो मैं मान के चलूं कि आप जो है स्टेट के लोगों के लिए खड़ा है, आप हमारे युवाओं के लिए बात करता है। ये बात केवल इलेक्शन जब आता है नहीं होना चाहिए। अभी क्यों रैली निकल रहा है, अभी कुछ बात निकल रहा है, आप लोगों को अंदाजा होगा कि अभी जो है दिसंबर को पंचायत इलेक्शन आने वाला है, दिसंबर को ही आईएमसी का कॉर्पोरेटर का जो है इलेक्शन आने वाला है। उस समय तोरा तोरा पॉलिटिकल पार्टी जो है एक्टिव होने लगता है और जनता को कैसे बेवकूफ बनाना है शुरू हो जाता है। मैं जनता से आग्रह करता हूं कि आपको यदि लगता है कि अरुणाचल को आगे बढ़ाना है तो आप मनी कल्चर को छोड़ दीजिए, तभी जा करके अरुणाचल अच्छा होगा, तभी जा करके हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगा, तभी जा करके हम 5 सालों तक जो है अपना नेता को कोसना नहीं पड़ेगा। उस समय जब पंचायत इलेक्शन की जाएगी, उस समय जब आईएमसी का इलेक्शन होगा, आपको ये मान के चलना है कि आप बिना पैसा के अच्छा नेता को चुनेंगे, ताकि 5 साल तक आप अपने आप को ना कोसे कि हमने कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को, हमने कौन सा नेता को वोट किया है। आपको ये महसूस ना हो, इसीलिए आपको अच्छा नेता को चुनना चाहिए। आज जिस इश्यू पे मैंने बात किया है, इसका ये तरीका तो नहीं है ना कि बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले जो है हमारे जनता को इश्यू से भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शुरू में जैसे मैंने कहा रोड इतना खराब है, उस पर बात की जानी चाहिए, जो कि हमको लगता है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो है रैली आयोजित करना, प्रोटेस्ट करना,
ये आम बादशाह हो गया है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। कभी दूसरे के भलाई के लिए रैली या फिर प्रोटेस्ट नहीं करता है। जब दोनों पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में टू में होता है, तब जो है बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लेके निकल जाता है, तब जाकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लेके निकल जाता है। लेकिन स्टेट के भलाई के लिए आप झंडा लेकर के रैली और प्रोटेस्ट कीजिए ना, तभी हमारे जनता आपको मानेगा कि आप जो है अच्छा पॉलिटिकल पार्टी से आता है, आप जो है स्टेट के भलाई के लिए सोच रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमने 7 पॉइंट आपको दिखाया है, इस पे यदि बीजेपी और कांग्रेस वाले अगर आवाज उठाता है तो मैं मान के चलूं कि आप लोग अच्छा काम कर रहा है। अब देखना यह है कि हमारे जनता जो है कितना मतलब खुद को आगे ले जाता है और किस प्रकार का नेता को चुनता है, या फिर किस प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी से और ताल्लुकात आने वाला समय में रखेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हमारा कोशिश यही है कि जो अरुणाचल प्रदेश का इश्यूज है उसको लेकर के आप तक पहुंचाना, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अरुणाचल प्रदेश में सरकार चला रहा है, यदि वो गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ भी सवाल उठाना हमारा फर्ज है। और ऑपोजिशन अगर अपना रोल को सही से अदा नहीं कर रहा है तो इसका भी सवाल उठाने का वो जिम्मेदार को हम एज ए मीडिया हम ले रहे हैं। दर्शकों, मैं ऐसा ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. दोस्तों, हंग्री जी लेकर आया है आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑनलाइन कुकिंग कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हंग्री जी इंडिपेंडेंस मंथ कुकिंग कंपटीशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप अपने घर बैठे बैठे कुकिंग स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं और जीत सकते हैं सम एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। और ये कंपटीशन चलेगा ये पूरे महीने यानी टिल 31 अगस्त। तो देरी किस बात की, अपनी कुकिंग स्किल्स को दिखाएं और जीतने का मौका पाएं। एंड टू नो मोर अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अपडेट्स रिगार्डिंग दिस कंपटीशन, प्लीज फॉलो हंग्री जी ऑफिशियल।